दोस्तों, आज की कहानी है काम बहू का और तारीफ दुनिया की। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। टीना, तुझे पता है श्रुति मेरे जन्मदिन के लिए बहुत सुंदर साड़ी लेकर आया है, मेरा मन पसंद रंग है। और तुझे पता है उसने मेरे लिए जन्मदिन की पार्टी भी रखी, उस दिन वही साड़ी पहनूंगी। तू तो आ रही है ना उस दिन। ये है कृष्णा जी अपनी बेटी से फोन पर बात कर रही हैं। टीना बोली, हाँ माँ, अभी भाभी का फोन आया था, कह रही थी समय से पहले आ जाना, तैयारियों में कोई कमी रह गई हो तो बता देना। अरे वो क्या तैयारी करेगी, मेरे बेटे से सारी तैयारी की। टीना को अपनी माँ की बात कुछ अटपटी लगी। खैर, पार्टी का दिन आ गया। टीना भी एक दिन पहले पहुंच गई। टीना और उसकी भाभी रसीम बाजार से जाकर मिठाइयाँ और माँ की पसंद के रसगुल्ले लेकर आई। अभी कृष्णा जी रसगुल्ले खाई रही थी कि पड़ोस में रहने वाली कांता मौसी आ गई। आओ आओ कांता बहन, तुम भी रसगुल्ले खाओ, अभी अभी टीना लेकर आई है। मेरी बच्ची, शादी को इतना समय होगा लेकिन माँ की पसंद नहीं भूली। माँ की बात सुनकर टीना बोली, माँ मुझे रसगुल्ले याद नहीं थे, रसीम भाभी ने रसगुल्ले खरीदे हैं आपके लिए। हाँ ठीक है, उसे भी तो तूने बताया। माँ की ये बात टीना को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आखिर वो भी तो एक औरत ही है। कृष्णा जी का ये हाल था, रसीम उनके लिए कुछ भी लाती वो सारा क्रेडिट अपने बेटे या बेटी को दे देती थी। उनके पति ने भी उन्हें बहुत बार समझाया लेकिन वो समझती नहीं थी। रसीम को बहुत बुरा लगता था लेकिन वो इस तरह की बातों को इग्नोर कर देती थी। एक दो बार उसने श्रुति से भी तो उसने ये कहकर टाल दिया, तुम करो या मैं करूं, बात तो ये कि हमें अपने मन में तस्लीम मानती तो माँ भी है, बस कहना नहीं चाहती। कुछ दिन बाद रसीम अपने मायके रहने गई। कुछ दिन मायके में रहकर वापस आई तो इस बार वो ना तो सास के लिए साड़ी लाई थी और ना ही ससुर जी के लिए कपड़े। मिठाई भी अपनी पसंद की थी, मूंग दाल बर्फी। हर बार जो रसगुल्ले का बड़ा सा डब्बा आता था वो नाराज था। अब तो कृष्णा जी का पारा 7वें आसमान पर था। छुट्टियों की वजह से टीना भी वही थी तो थी, उसकी भी शादी होनी चाहिए थी, वो भी नहीं थी। कृष्णा जी अपने कमरे में बैठी बड़बड़ाने लगी। बहू की माँ को जरा भी रीति रिवाज की फिक्र नहीं किया। उन्हें नहीं पता कि बेटियों को कैसे विदा किया जाता है। केवल अपनी बेटी दामान को सामान दे दिया, बाकी सबको भुला दिया। और बहू ने भी अपनी माँ को नहीं कहा कुछ भी। इसे तो कहना चाहिए था ना कि सास ससुर और ननद के भी कपड़े चाहिए। माँ की बात सुनकर टीना बोली, लेकिन माँ आप ही तो कहती हो कि भाभी आपके लिए कुछ नहीं लाती, तो फिर वो अभी कैसे ले आती। आपके लिए उपहार सरप्राइज तो मैं या भैया ही लाते हैं ना, तो भाभी को दोषी क्यों देना। दरअसल मैं और भैया भूल गए थे कि भाभी को याद दिला दे इन सब सामान के लिए। ये तुम क्यों याद दिलाओगी, क्या उसे पता नहीं कि कौन से रीति रिवाज होते, क्या उसे मेरी पसंद नहीं पता, या भी तो सारा सामान वही लाती है। श्रुति कोई तो आज तक नहीं पता है कि मुझे क्या पसंद है, और तू तो हमेशा मेरे रसगुल्ले भूल जाती, या भी मेरी हर पसंद का ख्याल वही रखती है, फिर उसके मायके में तुम क्यों याद दिलाओगे। माँ की बात सुनकर टीना जोर जोर से हंसने लगी। उसे हंसता देख कृष्णा जी बोली, अरे तू क्यों इतने दांत दिखा दिखा कर हंस रही है। माँ आप तो कहती हो बहू मेरे लिए कुछ नहीं लाती, आपका बेटा ही आपको और आपकी पसंद का ख्याल रखता है। टीना मुश्किल अपनी हंसी रोकते हुए बोली, अरे श्रुति के पास इतना समय कहाँ है कि वो ये सब सोचे। कहते उन्हें टीना की हंसी का मतलब समझ आ गया। उसके साथ ही वो भी अपनी जेब मिटाते हुए हंसने लगी। अरे वो तो कहीं जाते हैं कि ये सामान मेरा बेटा लाए, वो सामान मेरी बेटी लाई है, हमने तो किसी को कहते नहीं सुना कि ये सामान मेरी बहू लाई। पैसे तो बेटे के ही खर्च हुए हैं ना, फिर तो माँ बेटी भी कहाँ कुछ लाती है, दामाद लाते हैं सारा सामान, पैसे तो दामाद की है ना। अब कृष्णा जी शुभ होगी। माँ बहू और बेटी के लिए सोच में इतना फर्क क्यों होता है। फिर तो बहू कभी भी तारीफ के लायक नहीं है क्योंकि उसके मायके से जो सामान आता है वो समधी जी के पैसों का होता है। ये तो वो वाली बात हुई कि मेहनत तो बहू की और तारीफ दुनिया की। माँ एक दिन भाभी भी आपकी फ्री करनी छोड़ देगी। अगर मेरी सास मेरे साथ ऐसा करती तो आपको कैसा लगता।
टीना की बात सुनकर कृष्णा जी बहुत शर्मिंदा हुई। तभी रसीम कमरे में आए। उसके हाथों में बहुत सारा सामान था। दीदी, अब ये नाटक मुझसे बहुत देर तक नहीं होगा। मम्मी जी, मैं ना तो कोई रीति रिवाज भूली और ना ही आपकी पसंद, कहकर रसीम ने सारा सामान खोल दिया, जिसमें उनके और टीना के लिए बहुत सुंदर साड़ी और ससुर जी का सूट और कृष्णा जी की मन पसंद रसगुल्ले। रोज सब देखकर कृष्णा जी रसी से बोली, बहू मुझे अपनी गलती समझ आ गई। शुरू से अपने बड़ों को ऐसी बोलते देख मेरी भी आदत बेटी और बेटी की तारीफ करने की पड़ गई थी। भूल गई थी कि बहू भी अब इस घर की सदस्य, वही सबका ख्याल रखती है। बहू अकेले एक धुरी पर घूमते हुए पूरे घर की खुशियों का ध्यान रखती है, कहकर कृष्णा जी ने रसीम को गले लगा लिया। वो हमेशा सबसे यही बताती है कि मुझे ये उपहार बहू ने दिया है। वो समझ गई थी शुरुआत तो करनी पड़ेगी, तो ये शुभ शुरुआत उनकी तरफ से क्यों नहीं।